और ऐसा लग रहा है कि सिरक्यारा टनल में जो जंग चल रही है जिंदगी की, उसमें जल्दी ही जीत हासिल हो सकती है। और पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने भी इसी तरह का एक बयान दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्दी ही ये अच्छी खबर हमें मिलने वाली है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि 52 मीटर तक खुदाई का काम हो चुका है, बस 5-6 मीटर बचा हुआ है। सिर्फ 57 मीटर तक अगर हम पहुंच जाते हैं तो मान लीजिए कि सफलता हमें मिल गई है। ये आशावान बयान सामने आया है। ये भी कहा है कि बस 57 मीटर तक पाइप डालना है, उम्मीद है कि जल्दी ही सफलता मिलेगी। पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, वो यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन पर ही। क्या कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। आप लोग भी काफ़ी दिनों से लगे हैं और सारे इंजीनियर, सारे विशेषज्ञ, सभी लोग अपने पूरे शिद्दत के साथ, पूरे जितना जोर है सारा लगा रखा है। और अभी 52 मीटर अभी अंदर चला गया है पाइप। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से काम चल रहा है बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा और पाइप आर पार होते ही उन सबको निकालने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। सभी लोग ठीक हैं और सब पूरी ऊर्जा के साथ और सभी एक सकारात्मक रूप से सभी के अंदर, मैंने सभी से भेंट की है, सभी को देखा है अंदर, जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी ने इस प्रकार की संभावना व्यक्त करी है। और टनल के अंदर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। रोज इसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पहुंच रखे हैं और किस तरह की स्थितियां हैं उसको जान रखेंगे। रेस्क्यू में अभी तक कितनी सफलता हासिल हुई है उसको समझ रखेंगे और साथ ही साथ जो टीमें अंदर दिन रात मेहनत कर रही है, काम में लगी हुई हैं, उनकी हौसला अफजाई भी वे करते नजर आते हैं। और जब वापस टनल से बाहर निकलते हैं तो वहां स्थित अस्थायी मंदिर में ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, मत्था भी टेकते हैं ताकि जल्द से जल्द श्रमिकों को बाहर निकाला जा सके। इस वक्त की तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि खुद केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह टनल के अंदर पहुंच चुके हैं और अब वहां रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक कितना आगे हम बढ़ चुके हैं, कहां अब किस तरह की आवश्यकताएं हैं, कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूर्ण और सफल बनाया जा सकता है, इन तमाम मसलों पर वे अंदर बातचीत करते हुए भी नजर आते हैं। साथ ही साथ हौसला भी टीमों का बढ़ाते हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 17वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का और रेड माइनर्स भी यहाँ पर पहुंचे हुए जो कि तेजी से काम कर रहे हैं और सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं बल्कि इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए कुछ ही मीटर की खुदाई अब यहाँ पर रह गई है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाए। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 17 दिन बाद कहां तक पहुंचा रेस्क्यू प्लान? रेड माइनर्स की एंट्री उम्मीद बढ़ी। रेड माइनर्स रखवाले, सुरंग से श्रमिक निकलने वाले। रोबोटिक एक्सपर्ट क्यों बुलाया, क्या स्टेप बताया? एक बार फिर से श्रमिकों में आस जागी है। सिलक्यारा छोर से टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर जारी है मैन्युअल ड्रिलिंग। रेड माइनर्स छेनी हथौड़े से सुरंग में जगह बनाते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 48 घंटे बाद सुरंग से कल देर शाम एक बार फिर से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग शुरू हो गई। ऑगर मशीन का मलबा और उसका हेड टनल से बाहर निकाल लिया गया। उसके बाद स्किल्ड रेड माइनर्स को टनल के अंदर खुदाई के लिए भेजा गया। कल देर शाम से ही रेड माइनर्स लगातार काम कर रहे हैं। ये चूहे की तरह खुदाई करने में माहिर होते हैं और बहुत ही तेजी के साथ में ये काम करते हैं। आपको बता दें कि कई घंटे तक लगातार रेड माइनर्स काम कर सकते हैं क्योंकि इसमें इनकी एक्सपर्टीज होती है, इसीलिए इनको स्किल्ड लेबर कहा जाता है। रेड माइनर्स बहुत तेजी के साथ सुरंग में खुदाई कर रही है। जो सुरंग 48 मीटर तक ड्रिल की जा चुकी थी उसमें मैनुअल ड्रिलिंग के दौरान रेड माइनर्स ने 2 मीटर की बहुत तेजी के साथ खुदाई पूरी करते हुए 50 मीटर तक ड्रिल कर दिया है। Last night they just crossed 50 meters. There's about, let's say it's about 5 or 6 meters to go.
They're just putting another pipe in, so we're expecting some good results later today. रेट माइनिंग की बात करें तो विदेशी एक्सपर्ट रेट माइनिंग को बेहद ही टफ मानते हैं। बहुत कठिन इस प्रक्रिया को माना जाता है। आपको बता दें, उनके मुताबिक अगर समझा जाए तो कुछ मीटर का सफर वो कई किलोमीटर के बराबर होता है, क्योंकि रेट माइनिंग हाथों से की जाती है और ये स्किल्ड लेबर उसे पूरा करती है। लेकिन जिस तरीके से ऑगर मशीन ठप पड़ी और ऑगर मशीन के खराब होने के बाद में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में एक बड़ी बाधा सामने आई, उसके बाद से अब पूरी उम्मीद जो है इन रेट माइनर्स पर ही है। श्रमिकों को बाहर लाने में रेट माइनर्स कैसे काम कर रहे हैं और इनकी क्या खासियत है और इससे श्रमिक कैसे बचेंगे, ये भी जानना जरूरी है। चेन्नई से 11 सदस्यों की एक एक्सपर्ट टीम उत्तरकाशी के सिलक्यारा पहुंची। इस टीम को सुरंग में पड़ने वाले पत्थर, स्टील, लोहे को काटने में एक्सपर्ट माना जाता है। ये टीम मैनुअल काम करती है। इस टीम के 3 सदस्य सुरंग के अंदर घुसकर काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि टीम के 3 सदस्य 6 घंटे के शिफ्ट में काम करेंगे और आगे का रास्ता क्लियर करेंगे। उसके बाद दूसरी टीम आगे का काम बढ़ाएगी। रेटमाइनिंग टेक्निक बोली जाती है कि वो क्लियर करते हैं। उन्होंने पार्ट क्लियर किया, क्लियर करके फिर पुश किया। लेट्स प्रे एंड लेट्स होप कि जितनी जल्दी हो सके उतनी कम कठिनाइयां है और हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी इसको कर पाए। श्रमिकों को बचाने के लिए रेट माइनर्स 2 प्लान पर काम करेंगे। पहला, लोहा, स्टील, मलबा साफ कर मशीन से पाइप को पुश करेंगे और दूसरे प्लान के तहत सुरंग से मलबा साफ करने के बाद रेट माइनर्स ड्रिप बनाएंगे और उसकी फ्रेमिंग करेंगे और फिर आगे की खुदाई करेंगे। प्लान बी पर और ज्यादा जोर तभी दिया जाएगा जब प्लान ए यानी कि पाइप पुशिंग में कोई बाधा आती है। हालांकि एक्सपर्ट्स की बात करें तो एक्सपर्ट्स प्लान ए यानी कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो कि अब मैनुअल की जा रही है उसे ही सबसे मजबूत और सटीक मान रहे हैं, जिसके जरिए बेहद जल्दी मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है। मैनुअल ड्रिपिंग के साथ साथ रेस्क्यू के लिए रोबोटिक्स सिस्टम का भी सहारा लिया गया है, जिसके लिए लखनऊ से एआई एंड रोबोटिक डेवलपर मिलिंद राज को बुलाया गया, जो सुरंग में श्रमिकों पर ध्यान रखने के साथ अगर कोई गैस लीक हो रही है तो उसकी जानकारी भी देंगे। मिलिंद राज सर हमारे साथ में मौजूद हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी आपके पास है जिसके जरिए आप पता लगाने की कोशिश करेंगे? तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये इंडिजीनियसली डेवलप करी गई है और इसकी मदद से जो इनका मनोबल है, जो मेंटल वेलबींग है ना, तो वो असंतुलित ना हो जाए उसके लिए है। साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी से अंदर विभिन्न तरह की जो गैसेस होती हैं हम लोग उस पर राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग रख सकते हैं कि कहीं किसी गैस लेवल पे हजार्डस गैसेस होती हैं, जैसे मीथेन हो गई। सिलक्यारा में जारी ऑपरेशन जिंदगी पर पीएम मोदी की पूरी नजर है। वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं और यही वजह है कि पीएमओ का एक बड़ा अमला मौके पर मौजूद है, जिससे माना जा रहा है कि मजदूर बहुत जल्द टनल से बाहर होंगे और अपनों से भी मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए उस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल बड़ी खबर यह है, अब से कुछ देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनल के अंदर जो लगातार मैनुअल ड्रिलिंग कर रहे हैं उन सभी और रेस्क्यू ऑपरेशन की ताजा अपडेट ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ देर पहले टनल के अंदर पहुंचे थे और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर 17वें दिन क्या कुछ प्रोग्रेस है इसको लेकर बातचीत की। वहां पर लगातार काम कर रहे लोगों से भी बातचीत की। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ ब्रीफ किया कि कैसे हम 52 मीटर तक पहुंच चुके हैं, तकरीबन 57 मीटर तक हमें जाना है, जिसके बाद ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा। ये सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे पहले जब वो टनल के गेट पर पहुंचते हैं, बाबा बौखनाथ को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, जिसके बाद वो टनल के अंदर प्रवेश करते हैं। तमाम आला अधिकारी उनके साथ टनल के अंदर पहुंचकर कैसे वो पाइप जो है वो ऑगर मशीन के द्वारा पुश किया जा रहा है, साथ ही जो लगातार मैनुअल ड्रिलिंग कर रहे हैं उन सभी कर्मचारियों से भी बात करते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आए। उनका हौसला बढ़ाया और इस बात का भी जिक्र किया कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म करना एक बड़ी चुनौती है और इस बड़ी चुनौती से जल्द पार पाया जाएगा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए अब से कुछ देर पहले की तस्वीर जब पुष्कर सिंह धामी टनल साइट पर पहुंचे थे और ये तस्वीर संतोष एक बार दर्शकों तक जरूर दिखाएगा, क्योंकि अभी भी लगातार रेस्क्यू का काम जो है वो युद्धस्तर पर चल रहा है।
कोशिश यही है जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए और उन सभी 41 श्रमिकों को बाहर निकाला जाए। आज का दिन नई उम्मीद लेकर आया है। अगर आप दाहिने नजर डालेंगे तो आपको एनडीआरएफ के जवानों की मुस्तैदी नजर आएगी, जो पूरी तरह से प्रिपेयर है। लगातार मॉकड्रिल की जा रही है। मॉकड्रिल के साथ ही आज के दिन जो लगातार रैट माइनिंग के जरिए उन मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश है वो तकरीबन 5 से 6 मीटर के आसपास है, जिसको लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीद ये है कि आज देर शाम या फिर रात को कोई बड़ी खबर इस टनल से निकलकर पूरे देश के सामने आएगी, जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है बेसब्री से। साथ ही अपने दर्शकों को एक चीज और बता दें कि जो लगातार वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही थी, उस वर्टिकल ड्रिलिंग का भी काम युद्धस्तर पर जारी है और